नमस्कार साथियों, विश्वास क्लासेस में आपका स्वागत है। आज से हमने एक नई पहल शुरू की है। एक दिन एक नदी, भारत की नदियां अपन कंप्लीट करेंगे और एक दिन में एक नदी अपना टॉपिक रहेगा। इसमें आज पहला अपना जो नदी है वो है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी आज अपन ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में चर्चा करें। तो दोस्तों, यह भारत की एक प्रमुख नदी है। भारत की प्रमुख नदी। इसका जो प्रवाह क्षेत्र है वो तिब्बत, भारत और बांग्लादेश प्रमुख है। ये निकलती कहाँ से है? तो इसका उद्गम होता है मानसरोवर झील के कैलाश पर्वत के चेमायुंगडुंग ग्लेशियर। कुछ भी पूछा जा सकता है इनमें से, तो कौन से पर्वत से निकलती है, कौन सी झील और कौन सा ग्लेशियर है, इसलिए तीनों इम्पोर्टेंट। इसकी जो लंबाई है वो 2900 किलोमीटर है। 2900 किलोमीटर, परंतु भारत में 916 किलोमीटर है। भारत में प्रवेश करती है तो यांगयाब दर्रा ये अरुणाचल प्रदेश, यहाँ से भारत में प्रवेश। तो दोस्तों की जैसा कि मैंने बताया, भारत की एक प्रमुख नदी है। इसका प्रवाह क्षेत्र तिब्बत, भारत और बांग्लादेश में। इसका जो उद्गम है ये मानसरोवर झील के कैलाश पर्वत के चेमायुंगडिंग ग्लेशियर से, और इसकी जो लंबाई है 2900 किलोमीटर और भारत में 916 किलोमीटर है। और भारत में ये यांगयाब दर्रा से प्रवेश करती है। इसके बाद में ये असम में जाती है। इसके नाम भी अलग अलग है, जैसे कि नाम इसके नाम। तो तिब्बत में इसको सांगपो बोलते हैं। उसके बाद अरुणाचल दिहांग। असम में ब्रह्मपुत्र। तो ये कुछ नाम है इसके। बांग्लादेश में इसको जमुना कहते हैं। दोस्तों, ये गंगा यानी पद्मा से मिलकर सुंदरवन के डेल्टा का निर्माण करते हैं। सुंदरवन का डेल्टा इम्पोर्टेंट है। ब्रह्मपुत्र प्लस गंगा। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जैसे कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत की प्रमुख नदी, तिब्बत, भारत, बांग्लादेश में मानसरोवर झील चेमायुंगडिंग ग्लेशियर से निकलते 2900 किलोमीटर और 916 भारत में यांगयाब दर्रे से प्रवेश करती है। पूछा गया फैक्ट है कि किस दर्रे से भारत में ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है। यांगयाब दर्रे से असम, और उसके बाद में पश्चिम बंगाल में बहती है, और पश्चिम बंगाल में ये गंगा, ये पद्मा
पद्मा बोलते हैं पश्चिम बंगाल में गंगा को। यहाँ सुंदरवन का विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा का निर्माण करती है। उसके बाद में इसके नामकरण ये पूछा जाता है कि ब्रह्मपुत्र नदी को कहाँ पर ब्रह्मपुत्र वास्तव में नाम दिया गया है, तो ये असम है। उसके बाद तिब्बत में सांगपो कहते हैं, अरुणाचल में दियांग कहते हैं, बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। इसकी सहायक नदियाँ अपन बात करें, सहायक नदियाँ, सहायक नदी तो धनसिरी, सुबनसिरी, मानस, तीस्ता आदि प्रमुख नदियां हैं इसकी। तो ये रही अपनी ब्रह्मपुत्र नदी। उसके बाद में माजुली द्वीप का निर्माण भी करती है, माजुली पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों ये रहे ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट। प्रमुख नदी है, तिब्बत, भारत, बांग्लादेश, उद्गम चेमायोंग ग्लेशियर से, लंबाई 2900 किलोमीटर, 916, यांग्याप दर्रा से भारत में प्रवेश करती है, सुंदरवन के डेल्टा का निर्माण करती है, तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल में दियांग, असम में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में। उसके बाद में अपने सहायक नदी धनसिरी, सुबनसिरी, मानस और तीस्ता हुई। तो दोस्तों कैसा हुआ, कैसा लगा आपको ये लेक्चर? नदी अपने आज एक नदी कंप्लीट कर ली, ब्रह्मपुत्र। इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो पूछे जाते हैं इसके बारे में। किसका प्रवाह क्षेत्र कौन सा है, तो तिब्बत, भारत, बांग्लादेश। उसके बाद में भारत में प्रवेश कहाँ से करती, अरुणाचल में यांग्याप दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। उसके बाद में असम और उसके बाद में ये बांग्लादेश में चली जाती। इसके नाम है तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल में दियांग, असम में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में ये जमुना, ये इसके नाम का है। उसके बाद में सुंदरवन के डेल्टा का निर्माण करती है ये। उसके बाद में इसकी सहायक नदियाँ धनसिरी, सुबनसिरी, मानस, तीस्ता, ये प्रमुख सहायक नदियाँ हैं, ये अपनों ने चर्चा की। तो अपना ऐसे ही अब कल अपनी अगली नदी जो भी रहेगी, गंगा या कोई सी भी ले लेंगे, ऐसे ही अपन रोज़ एक एक नदी का अध्ययन करते चलेंगे ताकि अपनी नदियाँ कंप्लीट होती रहे। क्योंकि इम्पोर्टेंट है, नदियों से क्वेश्चन एसएससी तो हर बार उठाएगा ही। उसके बाद साथ ही सभी एग्जाम में नदियों से क्वेश्चन आते हैं। तो अपन एक एक नदियों को एक एक दिन में कवर करते चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।